बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अतीक फ्रॉम atikacademy.com और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे थीम सेटिंग्स के ऊपर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने थीम कस्टमाइजेशन के ऊपर बात की थी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि थीम सेटिंग्स के अंदर हमारे पास कौन से ऑप्शन होते हैं। तो उसके लिए हम जल्दी से यहाँ पर अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और उसके बाद शॉपिफाई के एडमिन सेक्शन में आने के बाद आपने यहाँ पर थीम में आना है और कस्टमाइज, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो थीम सेटिंग्स का ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अब देखें थीम सेटिंग्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और एक चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के भी अंदर बताया था कि हर थीम के ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि एक जैसे होंगे, काम उनका एक जैसे ही है लेकिन ये है कि फंक्शनैलिटी अजाफी हो जाएगी। ठीक है, वो जैसे पंजाबी के अंदर हम कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, वही सीन यहाँ पे है कि अगर आप कोई पेड थीम खरीदते हैं ना अच्छी, तो उसके अंदर आपको फंक्शनैलिटी भी अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर फ्री है, तो फ्री के अंदर आपको पास बहुत कम फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, अच्छा अभी हमारे पास यहाँ पर लोगो आ गया। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमने जो यहाँ पर लोगो लगाया हुआ है थीम का वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डेस्कटॉप लोगो की विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। सेव आइकन बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें ना ये शॉपिफाई का आपको छोटा सा लोगो शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यार हमारे पास जो भी स्टोर होता है ना उसके ऊपर भी यहाँ पर हमारे पास ये आइकन शो होता है। तो यहाँ पर हम जो लोगो लगाते हैं ना अपना, उसको फेव आइकन बोला जाता है। यहाँ पर जस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको व्यू करके दिखा देता हूँ। अभी हमारे पास जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जैसे साइट का नक्शा होता है ना वर्ल्ड का, यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये देखें, यानी यहाँ पर कोई फेव का आइकन नहीं लगा हुआ। तो मैं यहाँ पर कोई भी लगा देता हूँ, इसका बेसिकली एक स्पेसिफिक साइज होता है, अदरवाइज ये नहीं लगता। मैं यहाँ पर अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये अगर एडजस्ट कर लेगा तो लग जाएगा, हो गया। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और अभी यहाँ पर ये देखें ना ये लोडिंग कर रहा है, तो ये हो गया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आइकन शो हो गया। तो इस तरह आप फेव आइकन लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर कलर्स आ गए हमारे पास। तो जैसे ही आप कलर स्कीम अपनी वेबसाइट की रखना चाह रहे हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये रखना चाह रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पर ये देखें अब हमारे पास यहाँ पर कलर चेंजिंग आ गई। यहाँ पर टेक्स्ट का कलर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि आपने कौन सा कलर सेलेक्ट करना है, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और सॉलिड बटन बैकग्राउंड जो है वो आपने किस तरह का रखना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो है ना वो मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं कलर्स के अंदर और ख़ुद का डिज़ाइन यहाँ पर खुद की जो कलर्स ऐड करके चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी के अंदर बेसिकली ये हमारे पास ये जो फ़ॉन्ट है आप हमारी वेबसाइट का वो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें मैं अगर चेंज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ और इसको सिलेक्ट करूँ तो ये हमारे पास ये फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर क्लियर शो हो रहा है। तो इस तरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको आप यहाँ से बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर ये देखें दूसरे फ़ॉन्ट भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं पूरी वेबसाइट का। यहाँ पर ये देखें अभी मैं इसको भी चेंज करता हूँ और सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट ये भी चेंज हो गया। तो इस तरह आप इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसका भी साइज़ यहाँ से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास लेआउट है। लेआउट के अंदर हमारे पास ये जो देखें पेज की विड्थ है उसको हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, या स्पेस बिटवीन टेम्पलेट सेक्शन, टेम्पलेट के जो सेक्शन है उनके दरम्यान अगर कोई स्पेस है उसको आप कम करना चाह रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली स्पेस या वर्टिकली कोई स्पेस है तो उनको, यानी जो रो और कॉलम्स होते हैं ना बेसिकली, यहाँ पर अगर मैं ये देखें माउस ले जा रहा हूँ तो ये देखें हमारे पास ये एक रो शो हो रही है, ये यहाँ पर देखें तो ठीक है। इसी तरह यहाँ पर कॉलम्स भी होते हैं तो उनके दरमियान अगर कोई स्पेस है उसको आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एनिमेशन का ऑप्शन है। तो अगर आप कोई चाह रहे हैं एनिमेशन लगाना, जैसे कि वर्टिकल लिफ्ट, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें मैं यहाँ पर अगर एक मिनट ये अप्लाई हो ले, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप एनिमेशन वगैरह लगाएं। इससे ये होता है कि जब आप वेबसाइट जिससे ना काफ़ी जो है वो स्लो हो जाती है।
ये बेसिकली माउस जैसे ही ऊपर जाएगा तो वो उस तरह से इफेक्ट करेगा जो भी चीज़ों के ऊपर जो इम्प्लीमेंट होगा, तो वो एनिमेशन जो है वो शो करेगी, इफेक्ट्स करेगा कार्ड्स एंड बटन्स के ऊपर, ठीक है। तो ये थीम के लिहाज से डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है बटन्स का। तो बटन्स के ऊपर भी हम ये देखें, बटन की थिकनेस जो है उसको हम बढ़ा सकते हैं। ओपेसिटी अगर कोई किसी बटन की काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली ऑफ सेट या वर्टिकली कर सकते हैं। किसी बटन को थोड़ा ब्लर करना है तो वो भी हम ब्लर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास वेरियस ऑप्शन हैं जिनसे हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये वेरिएंट पिल्स की है, ठीक है। और वन ऑफ डिस्प्लेइंग योर प्रोडक्ट वेरिएंट्स, आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट्स के वेरिएंट होते हैं सिंपल, जैसे कि हम ये शर्ट का ले लें तो शर्ट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएंट होते हैं, स्मॉल साइज़ है, लार्ज साइज़ है, ठीक है। तो उन वेरिएंट्स का यहाँ पर ये कस्टमाइजेशन का बता रहा है कि उनके अंदर आप कस्टमाइजेशन जो आपके पास वो होते हैं कस्टमाइजेशन के लिए टैब्स, उनको यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इनपुट्स है। तो इनपुट्स के अंदर अब बेसिकली यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं, ये यहाँ पर अगर आप देखें प्रोडक्ट कार्ड्स का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रखना है या कार्ड के रखना है, तो ये जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर आपको उनकी साथ में डिटेल्स भी मिल जाएगी कि ये बेसिकली ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है, टेक्स्ट ऐड टू कार्ट, आपको पता है जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो वो ऐड टू कार्ट का एक अलग से पोर्शन होता है वेबसाइट के अंदर। अगर मैं यहाँ पर ये पेज के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी ये देखें कार्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो इस पेज की यहाँ पर बात हो रही है कि इस पेज के अंदर आप किस तरह से प्रोडक्ट के कार्ट का स्टाइल जो है वो आप कैसा रखना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड रखना चाह रहे हैं या कार्ड की शक्ल में हो, इमेज जो है उसकी पैडिंग कितनी रखना चाह रहे हैं, अलाइनमेंट टेक्स्ट की, उसके अलावा ये कलर स्कीम है वो कैसी रखना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो इनको आप देख के एक एक करके अच्छे से चेक कर सकते हैं। ये बैजेस हैं, अगर कोई बैज आपने लगाया हुआ है तो उसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सोशल मीडिया के आइकॉन्स, उनके यहाँ पर ये लिंक्स हैं जितने, वो आप यहाँ पर सर्च बिहेवियर, कि जब कोई बंदा सर्च करे तो उसके अंदर सजेशन भी शो हो, प्रोडक्ट वेंडर शो हो या प्रोडक्ट की प्राइस शो हो, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह करेंसी फॉर्मेट है, तो अगर आप कोई करेंसी जो है ये देखें, कार्ट एंड चेकआउट प्राइसेस ऑलवेज शो करेंसी कोड, एग्जांपल 1 और आगे यूएसडी और ये डॉलर, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि जब भी कोई कार्ड टू कार्ड करे तो उसके यहाँ पर करेंसी कोड भी शो हो, तो आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं। अगर नहीं करवाना चाहते तो उसको हटा दें तो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास कार्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर पॉपअप नोटिफिकेशन, यानी जब कोई ऐड टू कार्ड करे तो पॉपअप नोटिफिकेशन उसे मिले या नहीं मिले, और उसको शो वेंडर भी शो हो। एनेबल कार्ड नोट, अगर कोई बंदा ऐड टू कार्ड करे उसे नोट भी वहाँ पे शो हो, यानी कोई बंदा कार्ड ऐड टू कार्ड करके चेकआउट भी करता है तो वहाँ पर नोट के अंदर वो हमें नोट में भी कुछ भी लिख के बता सकता है कि अगर ये प्रोडक्ट है तो इसमें ये साइज़ ही चाहिए या डिफरेंट। वैसे तो वेरिएंट होते हैं लेकिन बंदा वो डिपेंड करता है कि कोई भी नोट्स जो है वो बंदा लिख सकता है, तो उस तरह आप इसको भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर ये चेकआउट का ऑप्शन है। चेकआउट के अंदर आप चाहें तो बैनर और लोगो वगैरह लगा सकते हैं अपने चेकआउट के सेक्शन के अंदर, ताकि जब बंदा कोई भी चेकआउट करने लगे तो उसको वहाँ पर आपके वेबसाइट का लोगो शो हो। या आप कोई फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर ट्रस्टेड बैज लगे होते हैं कि भाई 100% ट्रस्टेड है, आप अपनी जो है करें ट्रांजैक्शन तो आपको कोई मसला नहीं होगा, ये वेरीफाइड है, ये फ़लाँ बैंक से वेरीफाइड है, या ये अगर कोई चेकआउट करना चाह रहा होता है तो एड्स वहाँ पर लगे होते हैं पिक्चर्स के, आप ये वाला कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल कि आप HBL का कार्ड यूज़ कर सकते हैं, UBL का कार्ड यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से मुख्तलिफ हैं चीज़ें डिफरेंट, जो भी आप अपने लिहाज से उसको मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो आप थीम सेटिंग्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन के अंदर आप कस्टमाइज़ करेंगे वेबसाइट को, और थीम सेटिंग्स के अंदर आप उसको उस सेटिंग्स को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं, कलर चेंजेस वगैरह, कलर स्कीम चेंज, पैडिंग वगैरह, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आप थीम सेटिंग्स के अंदर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।